नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। कपड़े, अनाज पूरी तरह जलकर राख हो गए। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग बुझा दी गई। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। तस्वीरें हम आपको उस आग की लपटों की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरा घर धू धू कर जल गया। और आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई होगी। कपड़े और अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जो ग्रामीण थे उनकी मदद से आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सका। और बड़ी खबर नालंदा से है, जहां बिन थाना क्षेत्र के बिहटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर कतराही मोड़ के पास दो हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर की वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में चालक और उपचालक गाड़ी में ही फंस गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 6 घंटे बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका। उसके बाद दोनों को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों की पहचान मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के सुमेरा तारसन निवासी कुंदन कुमार और मंजय के रूप में की गई है। और ये हम तस्वीर आपको उस भीषण सड़क हादसे की दिखा रहे हैं, जहां पर देखें किस तरीके से टक्कर हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि चालक और उपचालक दोनों ही उस वक्त फंसे रह गए गाड़ी के अंदर ही। हालांकि उन्हें फिर बाहर निकाला गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप इस टक्कर को देखकर, जो गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जब ये टकराव हुआ होगा तो कैसे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना होगा। और भागलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। सीजेएम कोर्ट से ये वारंट जारी किया गया। आपको बता दें कि मारपीट के मामले में ये वारंट जारी किया गया है। विधायक के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगा था। सोमवार को बरारी में मारपीट की घटना हुई थी। फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी हो गया था और इस फायरिंग का जो आरोप है वो गोपाल मंडल के बेटे पर लगा था। अब उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने गोपाल मंडल के बेटे के खिलाफ वारंट जारी किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आईएसआई एजेंट को सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी रवि चौरसिया कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। वो एक आईएसआई एजेंट महिला के संपर्क में है और उसे गोपनीय संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी रवि चौरसिया को जेल भेज दिया है। रवि चौरसिया मुंगेर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो पहले भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाडी चेन्नई रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात था। इस दौरान फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती महिला आईएसआई एजेंट से हुई थी। महिला के प्रेम जाल में फंसकर ये गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं उस महिला को दिया करता था। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर। और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार।
और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता दें, जहां शुक्रवार की शाम अपराधियों ने एक सैलून में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र में जुब्बा सहनी पार्क के पास की है। देर शाम अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया। अपराधियों ने ट्रेसेस सैलून एंड स्पा सेंटर में अपराधियों ने 5 राउंड से ज्यादा की फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से 5 खोखा बरामद किया है। फिलहाल फायरिंग की वजह का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से यहां फायरिंग की गई थी। सर ऑनर हम हैं, लेकिन हम उस समय थे नहीं, हमारा बेटा था यहाँ पे। बाहर से 2-4 लोग आए, दिखाई नहीं पड़ा, सब तो अंदर बैठा हुआ है, बाहर अंधेरा था। फायरिंग करके गया, धमकाने के दृष्टिकोण से किया होगा कोई। राउंड फायरिंग किया जी, 5 राउंड किया। अभी तो हम लोग प्रारंभिक दौर में अपना यहाँ पहुँचे हैं और जांच कर रहे हैं कि इस घटना का कारण क्या है। घटना के कारण के संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं और उसके बाद आसपास में जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं। कौन है सर? कितना राउंड पर फायरिंग हुई है? सूचना तो है कि 5 राउंड फायरिंग हुई है। सीएजी रिपोर्ट में खनन विभाग में बड़े घोटाले की बात सामने आई। महालेखाकार रामावतार शर्मा ने बताया कि 14 जिलों में बाइक से लेकर कार, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से बालू ढोए गए, जो संभव नहीं है। इस तरह फर्जी तरीके से 2,43,811 ई चालान जनरेट किए गए। साल 2020-2021 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिन गाड़ियों से बालू ढोने की बात कही गई उनमें बाइक से 6,44,144 टन बालू ढोया गया है और कार से 86,000 टन बालू ढोया गया। ऑटो से 3,85,000 टन बालू ढोया गया। साथ ही ई रिक्शा से 26,000 टन बालू ढोया गया है। हमने अध्ययन में पाया कि अनरियलिस्टिक व्हीकल्स यूज किए गए हैं सैंड कैरी करने के लिए। हमने देखा कि लगभग 2,43,811 नंबर ऑफ चालान जनरेट किए गए हैं, लगभग 46,000 अनरियलिस्टिक व्हीकल्स को यूज करते हुए। अनरियलिस्टिक इसलिए कह रहे हैं कि सैंड मोटरसाइकिल पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अगर इसमें मोटरसाइकिल दिखाया हुआ है तो उसको हम अनरियलिस्टिक मान रहे हैं। जो हमने आपको बताया अनरियलिस्टिक व्हीकल्स किस पे कितना, देखिए मोटरसाइकिल पे 6,44,179 मैट्रिक टन सैंड का ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। इसी प्रकार से कार पे 86,000, ऑटो रिक्शा से 3,85,000। सो ऑल दिस फिगर्स आर इन मैट्रिक टन्स। ई रिक्शा से 26 मैट्रिक टन। सो किसी का भी नंबर उसमें लगभग डाल दिया गया। ये हमारे रिकॉर्ड से मिला। नेक्स्ट। शराबबंदी के बीच बिहार में हो रही मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि दूषित शराब पीकर मरने वालों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का तो सवाल ही नहीं। छपरा शराबकांड को लेकर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में भी आ गए। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। सीएम ने शुक्रवार को फिर से दोहरा दिया कि शराबबंदी लागू थी, बिहार में लागू रहेगी और जहरीली शराब पीकर मरने वालों से, उनके परिवारों से कोई हमदर्दी सरकार को नहीं है। क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है?
अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराबबंदी से हो रही मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गांवों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि सिर्फ शराबबंदी को लेकर जिद पर अड़ने की। तो वहीं आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए इसे फेल बताया और जुडिशियल पैनल से इसकी जांच कराने की मांग भी की। नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। ये सवाल है कि पहले इसको स्वीकार करें कि विफलता है, विफल है तो सारे रास्ते कैसे सुलझेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हम कानून बनाने की विफलता और सफलता की कहानी वह सर्वेक्षणों और आयोग के रिपोर्टों के जरिए होता है। तो एक आयोग बना लिया जाए, सिटिंग जजों का एक आयोग बना लिया जाए। 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने शराब से हो रही मौत का मुद्दा उछालकर जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। नीतीश ने सदन से साफ संदेश देने की कोशिश की कि शराबबंदी में यदि कोई जहरीली शराब का सेवन कर अपनी जान दे दे तो ऐसे लोगों और ऐसे परिवारों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं। मतलब ये कि शराबबंदी के बीच शराब से हो रही मौत पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन बिहार के शराब कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पीड़ितों को मुआवजा मिले, इसके लिए याचिका दायर की गई। तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4 प्रखंडों मशरक, अमनौर, मढ़ौरा और ईश्वापुर में तो दर्जनों मौतें हुई। अब 2 और जिले से भी जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने शराब के सेवन से हुई मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के सेवन से मौत के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसी तरह की सहानुभूति की बात भी नहीं कह रहे, लेकिन अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शराब कांड की एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग एक याचिका के जरिए की गई है। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें शराबबंदी में हुई मौत पर एसआईटी से मामले की जांच की मांग की गई, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, साथ ही अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है। अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर रोक की मांग याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए एक्शन प्लान बने। हम लोगों ने ये जो पूरी बिहार फूड ट्रेजेडी की जो याचिका, जो पूरा मामला हुआ है, इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण ही गरीब लोगों की जान गई। इस बीच बिहार में शराब कांड से हुई मौत का मुद्दा मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब भी किया है। सारण शराब कांड पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को एनएचआरसी का नोटिस भेजा गया है। एनएचआरसी ने बिहार के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया गया है। पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए ये बताए सरकार पूछा गया है। सारण में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर शराबबंदी वाले बिहार में
यदि लोग दूषित शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं तो ऐसे में मामला बेहद गंभीर है और इसी को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा जहरीली शराब कांड के बीच आज न्यूज 18 आपको सारण में जहरीली शराब बेचने और पिलाने के उस नेटवर्क का खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शराब माफिया गांवों तक शराब पहुंचाने के लिए लोकल लेवल पर कैसे नेटवर्क स्थापित किए हुए हैं, इसका खुलासा सारण के मशरक प्रखंड के बिंदटोली गांव पहुंचे हमारे संवाददाता रवीएस नारायण ने किया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज न्यूज 18 आपको खुलासा करने जा रहा है कि कैसे शराब माफिया जो हैं वो घरों तक जो शराब है वो पहुंचाते हैं, उसका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो क्या है। तमाम जो शराब माफिया हैं वो मोबाइल नंबर अपने घरों तक देते हैं और जब भी शराब की खेप आती है तो घरों में फोन करते हैं और कहते हैं कि शराब आ गया है, या तो आप आकर के ले जाइए, पीजिए, या फिर आपके घरों तक पहुंचा देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिनके घर में मौत हुई है उनसे जानेंगे। बेटा, क्या कोई फोन नंबर भी वो लोग दिए हैं, देते थे जी? ये ना जाते लोग खुद आके पहुंचा जाते घरे, खुद पहुंचाते थे। हाँ। कौन पहुंचाता था, कौन है? महावीर राउत। महावीर राउत। हाँ। जो शराब यहाँ तक पहुंचाता था जी। तो यहाँ पे फोन करता था? हाँ, मोबाइल के नंबर ले रहन। अच्छा। फोन करके बोला के शराब दे देता। जब तक हम मार रहत रही जवान जगह फोन नंबर बांटता है सब। ठीक है, वो जो दारू लेकर आ जाता था ना जिधर से, वो फोन करके बुलाता था, जो पीने वाला है उसको फोन करता था, बोलता था कि मैं दारू लेकर आ गया हूँ, आ जाओ पीने के लिए। इधर लेकर आता था गाछी में। वो उसका फोन नंबर है आपके पास? जी हाँ। निकालिए, मोबाइल निकालिए। फोन लगा फोन नहीं उठाता रहा। ये घटना के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं? ना। कौन सा नंबर है? 50 वाला। लास्ट में जो 50 है। देखिए, इनका कहना है कि कौन सा नाम बताए जो शराब? महावीर राउत। महावीर राउत। ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस ढंग का है कि जब शराब यहाँ पे पहुंचती है, खेप आती है, तो वो हर घरों तक मोबाइल नंबर बांट के रखते हैं। और ये देखिए नंबर है, ये इस नंबर पे हम कॉल लगाते हैं और कॉल लगा करके सामने देखने की कोशिश करते हैं कि शराब माफिया जो है वो किस ढंग से यहाँ पे अपना 7209576350, तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कॉल लगाने पे ट्रू कॉलर जो है वो महावीर नाम बता रहा है, लेकिन आप अभी स्विच ऑफ है। अब जरा देखिए कि जब से ये मौतें हुई हैं उसके बाद स्विच ऑफ करके तमाम जो गुनाहगार हैं वो फरार हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी यही है, ऑपरेंडी है वो आप देख रहे हैं कि तमाम शराब माफिया जो है वो घरों घरों तक जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो बांट के रखा है और जब भी शराब की खेप आती है घरों तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीएस नारायण, न्यूज 18 मशरक। और शराब कांड पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार को बताकर कोई थोड़े शराब पीता है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों से ही शराब की सप्लाई की जाती है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शराब सरकार को बताकर थोड़ी कोई पीता है और इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों से शराब की सप्लाई की जाती है, आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी और हरियाणा से सप्लाई किया जाता है शराब से मौत पर तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है। जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं।
सिवान में 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थिति में एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का आरोप लगाया है। वहीं चौकीदार के बेटे ने अपने पिता की हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। घटना के बाद गांव में प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मस्थान गांव का है। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, जिस वजह से कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं। इनकी मौत कैसे हुई है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ये आपको सिवान से खबर अब आपको बता रहे हैं। छपरा में जहां एक तरफ जहरीली शराब कांड से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं अब देखिए सिवान से भी खबर सामने आ रही है। यहां 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हालांकि परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है, लेकिन प्रशासन की टीम ने इसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि प्रशासन की टीम का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, जिस वजह से ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर मौत की वजह क्या रही। हालांकि जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे और वो अभी भी कह रहे हैं कि शराब पीने से ही मौत हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और आइए एक